हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 3 अप्रैल 2022 और एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को 200 लाइक तक हमारे जो टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक यानी कि एमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकास कुमार। डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? इनका नाम है विराट कोहली और महिलाओं में ये हैं आलिया भट्ट। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं रेणु सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ चेकिंग ऑफ ड्रग्स 2022 कब मनाया गया? 31 मार्च को ये मनाया गया एवरीवन। गोवा के नए पुलिस महानिर्देशक यानी कि डीजीपी कौन बने हैं? ये है जसपाल सिंह। भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक पहल की शुरुआत करी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और यहां पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये कोलंबिया पहले स्थान पर रहा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूस्टर्स को सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच ये बने हैं ग्राहम थॉर्प। चलिए तो शुरुआत करते हैं 3 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स में। भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है विश्वास पटेल। तो विश्वास पटेल को यहां पर पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में शुरू किया गया? ये भारत और फ्रांस के बीच में शुरू किया गया है एवरीवन। भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना के बीच में वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में शुरू किया गया। उद्देश्य इस संयुक्त अभ्यास में हिंद सागर और यहां पर हिंद महासागर और भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और फ्रांस के सैन्य समन्वय को सुधारा जाएगा। आयोजन स्थल अरब सागर में है और इसका संस्करण है 20वां। उत्कल दिवस 2022 यानी कि ओडिशा दिवस 2022 ये कब मनाया गया? ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है एवरीवन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के तौर पर यहां पर मनाया जाता है और इसको हम उत्कल दिवस के तौर पर भी यहां मनाते हैं एवरीवन। वर्ष 2022 में उड़ीसा राज्य की 86वीं यानी कि जो स्थापना दिवस है, जो 87वां स्थापना दिवस आपको पता है शुरू हो गया है। तो यहां पर इसकी जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था एवरीवन। उड़ीसा जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गणेशी लाल जो हैं गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। और हाँ, उड़ीसा की लोकसभा की सीटें 21 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 147 आप लोगों को देखने को मिलेगी।
जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह बना है महाराष्ट्र। डी आपका करेक्ट है एवरीवन। महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला लिया है। इस ऋण योजना के तहत कैदियों को जेल में ही किए गए काम के बदले में ऋण दिया जाएगा। जेल में बंद कैदी इस ऋण के उपयोग से वकील की फीस में मदद कर सकते हैं एवरीवन। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, ए आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में सब्जी का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 फसल वर्ष जून जुलाई में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा और वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश जो है वो 18.101 मिलियन टन फलों का उत्पादन करने में दर्ज किया गया है एवरीवन। देखो उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में पहले नंबर पे है 29.58 मिलियन टन के बदले में, पश्चिम बंगाल 28.23 के बदले में सेकेंड नंबर पे है और मध्य प्रदेश 20.59 मिलियन टन के बदले में तीसरे नंबर पे है। अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कौन सा दिवस मनाया गया? आरबीआई का ये 87वां दिवस मनाया गया है एवरीवन। डी आपका करेक्ट है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भी इसका यहाँ पर बेसिकली जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया। वैसे बैंकों को रेगुलेट करने वाली संस्थान आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंदर अधिनियम, ठीक है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, महेश कुमार जैन, माइकल राजेश्वर राव और यहां पर टी रविशंकर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बैंकों के बैंक किसे कहा जाता है तो आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है पहले आरबीआई पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? गवर्नर कौन बने थे एवरीवन? सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह के चित्रित करने के लिए ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर का यूज किया गया है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है महाराष्ट्र ने। डी आपका करेक्ट है। महाराष्ट्र ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। महाराष्ट्र 386 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि कर्नाटक 317 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय पैरालंपिक समिति और नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविन ब्रावो। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेविन ब्रावो ने श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसित मलिंगा 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल में डेविन ब्रावो ने विकेट लेने की जो यहां पर विकेटों की यहां पर बेसिकली की गई है, यहां पर, ठीक है, तोड़ा है इन्होंने, है ना। अदालती आदेशों को तेज करने से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है?
ये किया है एन.वी. रमन्ना, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो एन.वी. रमन्ना चीफ जस्टिस, फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उच्च जुडिशरी से परामर्श आदेशों को सुरक्षित तौर पर प्रसारित करने के लिए एक फास्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। सर्वोच्च न्यायालय को इस सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश बिना किसी तीसरी पार्टी के हस्तक्षेप से यहां पर भेजने में सहायता मिलेगी। किस संस्था द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी मोम के उत्पादन विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता फैलाना है। आज का आपका क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अगर नहीं आता है तो कल का हमारा जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।